तो लास्ट वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में हमने एरर एनालिसिस के आपके साथ डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, और उसको फाइंड करने के लिए मैंने देखिए इसको डिलीट नहीं किया हुआ है, आपको मैंने बताया भी। अब आप जब जी मीन निकाल लोगे, तो अब आपको जैसे इस एग्जांपल के लिए डेल्टा G1 आपको निकालना है, तो डेल्टा G1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फार्मूले के हिसाब से जी मीन माइनस G1। जी मीन की वैल्यू 9.56। बेटा अगर कोई कैलकुलेशनल मिस्टेक हो जाए तो उसके ऊपर आप परेशान ना होइएगा। अभी हम जब और एग्जांपल्स इसके करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा। 9.56 तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अब जो जी मीन आया वो 9.56 है और जो पहली वैल्यू है 9.7 है, ठीक, ये 70 मान लो। तो बेटा देखो ये माइनस में आ गया, क्या आ गया, ये माइनस में आया। माइनस में कितना आया 0.14, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम दो डंडे लगा दें, क्या लगा दें बेटा, यही वैल्यू अगर हम ऐसे लिखें डेल्टा G1, ये कहलाएगी एब्सोल्यूट, क्या कहलाएगी एब्सोल्यूट एरर। और फिर हम यहाँ पर माइनस साइन हटा देंगे और सिर्फ इसको 0.14 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0.14। याद रखिए ये मॉड का साइन है, इसका साइन है ये मॉड, ये जो दो बार लगी हुई है, दो लाइन खींची हुई है, ये दोनों लाइन बार का साइन है, और इसके बीच में जो क्वांटिटी लिखी हुई है उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो निगेटिव आती भी है तो आप उसे पॉजिटिव कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर ये बार लगाया गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये था पहला एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद हम लोग इसका दूसरा टर्म सीखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वीडियो को पास करके आप इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे। अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। न्यूमेरिकल्स पर अलग से वीडियो होंगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। हम न्यूमेरिकल्स पर आपके लिए अलग से वीडियो करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर। दूसरा जो टर्म है एक्सप्रेस करने का एरर को, वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, द अर्थमेटिक मीन, देखो द अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स का मतलब अगर वो निगेटिव आई है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम पॉजिटिव लेंगे। द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट, ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट, ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट is called mean absolute error. mean absolute error, ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला हो गया। अरे ये डेफिनेशन हो गई। अब क्या होती है, कॉल लेट मॉड ऑफ डेल्टा A1 कॉमा मॉड ऑफ डेल्टा A2 डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा AN आर दी एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट, इन डिफरेंट मेजरमेंट। मान लेते हैं कि डिफरेंट मेजरमेंट्स में एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है, ठीक। तो अब मीन एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगी अर्थमेटिक मीन होगी। क्या होगी, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड प्लस डॉट 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 डेल्टा AN का मॉड डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो गई आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर। फार्मूला याद रखिएगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है, वो दो चीजें आपको समझ में आ गया। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाएगी, मीन, पहले मेजरमेंट का मीन लीजिए
और फिर एक इंडिविजुअल मेजरमेंट की वैल्यू लीजिए, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर का अगर आप मीन ले लेंगे तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, फिर इसमें सी आता है, रिलेटिव और फंक्शनल, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अच्छा, इसको हम लिखते हैं डेल्टा ए मीन से। किससे लिखते हैं? डेल्टा ए मीन से। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो इसका फार्मूला होता है द रेशियो ऑफ डेल्टा ए मीन टू ए मीन। ठीक, डेल्टा ए मीन टू ए मीन, यानी फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला क्या बनेगा? फ्रैक्शनल एरर हो जाएगी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसके ऊपर मॉड नहीं लगाया। जब ये दो डंडे लगा दिए जाएंगे, बीच में अगर माइनस साइन आता भी है तो उसे आप भूल जाएंगे। क्लियर है? ये व्हाइट बोर्ड पर लिखी सारी चीजें नोट कीजिए। तो आपको 3 तरीके की रैंडमाइज एरर के बारे में मालूम हो चुका है। पहला था आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा था आपका फ्रैक्शनल एरर, और चौथा है आपका परसेंटेज एरर। यहीं से सवाल बनेंगे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर से। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। और हम आखिरी लिख रहे हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकाली जाती है? परसेंटेज एरर डी है आपकी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये क्या है बेटा? परसेंटेज एरर है। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज एरर। तो द फ्रैक्शन if the fractional error is multiplied by 100, इससे मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, if the fractional error multiplied by 100, then error is known as परसेंटेज एरर। देन एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये परसेंटेज एरर। ठीक है बेटा, तो परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको लिखना होगा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज एरर आ गई। ठीक है भाई, क्या आ गई? ये परसेंटेज एरर आ गई। तो रैंडमाइज एरर के वो चारों फॉर्म याद रखिएगा, न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे। उससे पहले जितना सब कुछ था वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक, अब इसमें आपकी, अगर आपने नया वर्जन बुक का खरीदा होगा तो उसमें लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या एक्यूरेसी इन मेजरमेंट वगैरह दिखाया है। वो सब आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे जो जहां से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे अब अगली हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखो ये बहुत आसान है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको 2 इंडिविजुअल वैल्यूज का सम करना है। तो एक में अलग गलती होगी, दूसरे में अलग गलती होगी, यानी एक की इंडिविजुअल एरर अपनी आइडेंटिकल और एक दूसरे एक्सपेरिमेंट की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की इंडिविजुअल आइडेंटिकल एरर अलग, 2 अलग अलग एरर्स हो गई। अब अगर सम है या डिफरेंस है, डिवीजन है या मल्टीप्लीकेशन है, इन चारों में इंडिविजुअल एरर का क्या फर्क पड़ता है ये हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सम एंड डिफरेंस की बात करेंगे और इसमें हम अपने हिसाब से अगर आपको समझाएं तो सम ऑफ एरर्स
लिखो लेट एक्स एंड वाई आर टू ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज, ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज मतलब आप जिन क्वांटिटीज को मेजर कर रहे थे, क्वांटिटीज एंड which having plus minus delta x and plus minus delta y errors। या तो इतनी माइनस की गलती मैक्सिमम हो सकती है या तो इतनी प्लस की, यानी माइनस डेल्टा एक्स से लेकर प्लस डेल्टा एक्स तक की गलती एक्स में हो सकती है और वाई में माइनस डेल्टा वाई से लेकर प्लस डेल्टा वाई तक की गलती हो सकती है ना। लेट z इज द सम ऑफ x and y and having error प्लस माइनस डेल्टा z। मतलब जब आप इन दोनों मेजरमेंट, दो एक x का अलग मेजरमेंट उसमें ये पॉसिबल गलती, y का अलग मेजरमेंट उसमें ये पॉसिबल गलती, उन दोनों को सम का ये मेजरमेंट उसमें पॉसिबल गलती ये एरर, ये ठीक है एरर। अब तो पहले आप लिखेंगे z बराबर x प्लस वाई, जाहिर सी बात है हम सम कर रहे हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज का, तो z बराबर x प्लस वाई एक इक्वेशन हो गया। अब अगर हम इनकी एरर्स काउंट में लें तो हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x एंड प्लस y इंटू प्लस माइनस डेल्टा y। देखो बच्चों दो लाइन का काम बचा है, हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा हम ये रुको अभी देखते हैं, ठीक। अब बेटा देखो इसको ऐसे लिख दो z प्लस माइनस डेल्टा z x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, ठीक भाई। प्लस माइनस यहां भी है, प्लस माइनस यहां भी है, तो हमने कॉमन आउट करके अंदर क्या लिख दिया, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। हमने क्या लिख दिया, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। अब भैया देखो एज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो z से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z, ये बराबर प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। प्लस माइनस यहां भी है, प्लस माइनस यहां भी है, कैंसिल कर दो। डेल्टा z की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। क्या आ गई, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजें आप नोट कर लें, उसके आगे की कथा हम आपको बताते हैं। अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और, अब इसी में अगर यहीं से न्यूमेरिकल एक्चुअली जो बनेंगे वो न्यूमेरिकल यहीं से बनेंगे, परसेंटेज। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं, इसीलिए हम यहां से अभी नहीं मिटा रहे हैं, इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब अगर फ्रैक्शनल एरर निकाली जाए, फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा z अपॉन z होगी, क्यों भाई, डेल्टा z अपॉन z, और ये डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, ठीक। परसेंटेज एरर क्या होगी, यहीं से सवाल बनेंगे। परसेंटेज एरर क्या होगी, परसेंटेज एरर होगी आपकी डेल्टा z अपॉन z इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% प्लस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100%। यहीं से पूछा जाता है, क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेज हैं, एक 3 ओम का एक 5 ओम का। एक रेजिस्टेंस को मेजर करते वक्त मान लीजिए आपके उसमें पॉसिबल गलती 0.01 ओम की हो रही है और दूसरे को मेजर करते वक्त गलती आपकी 0.02 ओम की हो रही है, ठीक। चलो इसको हम करके दिखा देते हैं। तो बच्चों यहां तक तो वो हो गया। अब इस फार्मूला, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो ताकि तुमको ये क्लियर हो जाए, ठीक। इसीलिए हमारी वीडियो देर में आती है, लंबी लंबी आती है, क्योंकि हमें हर चीज पढ़ानी है। R1 फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू 2 ओम है
और इसमें पॉसिबल गलती 0.01 ओम की हो सकती है। ऐसे ही तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस R2 है जो 3 ओम का है, इसमें पॉसिबल गलती 0.02 ओम की हो सकती है। ध्यान से देखना, अब ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक है ना, तो R सीरीज की वैल्यू क्या होगी? तुम पढ़ के आए हो यार, R सीरीज की वैल्यू होगी R1 प्लस R2। अच्छा ये क्या है? ये डेल्टा R1 है और ये क्या है? डेल्टा R2 है। ठीक, ये क्या है? डेल्टा R2 है। बात समझ में आ गई? और ये क्या है? डेल्टा, ये Z है। ठीक है, ये Z है और ये क्या है? X है और ये क्या है? Y है। तो अब हम इसको लिखेंगे R प्लस माइनस डेल्टा R सीरीज। ठीक, यहां पर हम लिखेंगे R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 और प्लस R2 प्लस माइनस R2। आप जानते हो इसके आगे क्या करना है। ठीक, तो R प्लस माइनस डेल्टा R सीरीज। ठीक, ये हो गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस माइनस डेल्टा R2। बच्चों ये तो कैंसिल इससे हुआ, ये वाला साइन कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा R सीरीज की कुल गलती कितनी हो जाएगी? सीरीज की कुल गलती डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। अब देखो सीधे सीधे आपने निकाल ली, डेल्टा R सीरीज की गलती कितनी हो गई बेटा? ये हो गई 0.01 प्लस 0.02, यानी कुल गलती कितनी हो सकती है? 0.01 प्लस 0.02 यानी 0.03 ओम। देखो निकल आई। अब अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज एरर निकालो, यही क्वेश्चन आता है, तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा R सीरीज अपॉन R इंटू 100%। क्या लिखेंगे? इंटू 100%। अब अगर चूंकि इसमें हमें मालूम है इसलिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, हम सीधे लिखेंगे 0.3 ओम और यहाँ देखो एक का 2 ओम है और एक का 3 ओम है। ये R सीरीज कितना आ जाएगा? 2 प्लस 3 ओम, यानी ये कितना हो जाएगा? 5 ओम। यहाँ पर आप सीधे 5 ओम लिख देंगे और इंटू 100% कर देंगे, ये आपको परसेंटेज एरर मिल गई, खत्म हो गया। ये था सम ऑफ द एरर। ठीक, अच्छा उसके बाद डिफरेंस ऑफ द एरर मैं अलग अलग आपकी बुक में कंबाइंड करके दिया हुआ, हम कंबाइंड आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के साइन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इसको ऐसे देखिए। ठीक है, अब हम डिफरेंस ऑफ एरर करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ एरर। वीडियो को पॉज करके नोट करना आपका काम है। डिफरेंस ऑफ एरर, डिफरेंस ऑफ एरर्स, कॉल लेट X and Y are two physical quantities, having possible errors plus minus delta X and delta Y respectively. Having possible errors plus minus delta X and plus minus delta Y. Let Z is the difference of X and Y and having प्लस माइनस डेल्टा Z एरर। जब आप एरर Z को मेजर करेंगे तो उसमें पॉसिबल एरर कितनी है? प्लस माइनस डेल्टा Z। भैया Z की वैल्यू आप लिखेंगे X माइनस Y। ठीक, तो मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आपने इधर लिखा डेल्टा Z तो फिर आपको इधर लिखना पड़ेगा X प्लस माइनस डेल्टा X। ठीक, और फिर माइनस Y प्लस माइनस डेल्टा Y। अब आप देख सकते हैं Z की वैल्यू X माइनस Y, Z की वैल्यू X माइनस Y कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z ये बराबर X माइनस Y प्लस माइनस कॉमन ले लो डेल्टा X प्लस डेल्टा Y। ठीक, अब ये Z से X माइनस Y कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा Z बराबर डेल्टा X प्लस डेल्टा Y। ले भैया
जोड़ो चाहे घटाओ, नेट एरर कितनी आएगी? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। चाहे आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ दीजिए और चाहे आप उन दो फिजिकल क्वांटिटीज को घटा दीजिए, एरर आपको कितनी मिलेगी? एरर आपको मिलेगी सम ऑफ दी एरर्स ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर इसकी फ्रैक्शनल एरर निकालनी हो, क्या निकालनी हो? फ्रैक्शनल एरर। तब आप क्या लिखोगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अगर आपको इसकी परसेंटेज एरर निकालनी हो, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होगी? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी भाई? डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%। ये पिछले वाले सवाल की तरह हो गया कि नहीं? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100%। बात खत्म। ये आपके डिफरेंस ऑफ एरर भी आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस ऑफ एरर भी आ गया। बात समझ में आ रही बेटा? डिफरेंस ऑफ एरर भी आपका आ गया। अच्छा ठीक है, तो ये सम ऑफ द एरर्स हो गया, डिफरेंस ऑफ द एरर हो गया। अभी हम आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर अभी हम आपको, आप जब ये वीडियो पोस्ट करेंगे उसी के नीचे इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल पोस्ट करेंगे और उसके नीचे फिर इसका उस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल का सलूशन होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। इतना हमारा साथ दो, न्यूमेरिकल्स अपनी कॉपी पे, मतलब न्यूमेरिकल की लैंग्वेज अपनी कॉपी पे नोट रखो और वीडियो में उसका सलूशन देखो प्लीज। इतना कोऑपरेशन हम आपसे चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे प्रोडक्ट, कोशंट एंड पावर का एरर निकालने का तरीका, कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी पावर से जब इनटू की जाती है तब फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाली जाती है, जब डिवाइड की जाती है तब कैसे निकाली जाती है, और जब पावर वाली होती है तब कैसे निकाली है। तो ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो यहीं पर वाइंड अप होता है।